नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और एक्सपायरी का दिन और जैसी उम्मीद रहती है भारी उतार चढ़ाव बाजार में दिखाई दे रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि शायद बाजार जो है वो ऊपरी स्तरों को होल्ड करता हुआ दिखाई दे, लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपरी स्तरों से फिसला है बाजार। आज 19,300 के नीचे भी फिसला है निफ्टी। 19,292 ये आज का इंट्राडे लो है और 19,312, 19,313 ये मौजूदा स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। 34 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी में। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी में 20 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और 31 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। सेक्टर की बात करें तो पीएसयू बैंकों की पिटाई जो है वो अच्छी खासी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि आज दबाव देखने को मिल रहा है उसमें ज़्यादातर शेयर जो है सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अब लाल निशान में फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें एफएमसीजी पैक शामिल है, आधे फीसद से ज़्यादा गिरा हुआ। पीएसयू बैंक अब 1% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों का इंडेक्स जो है वो भी आधे % से ज़्यादा गिरा हुआ है। तेल गैस में भी आधे फीसद के आसपास की गिरावट है। फार्मा टूटा हुआ है। लेकिन तेज़ी कहाँ देखने को मिल रही है? तेज़ी 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कि मौजूद बाजार को थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक है आईटी में जो दिग्गज कंपनियां हैं वहाँ पे हम आज रिकवरी देख रहे हैं और इसके अलावा रिकवरी देख रहे हैं रियल्टी शेयरों के अंदर। रियल्टी शेयरों में पिछले कुछ दिनों में लगातार काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में थोड़ी देर में बजिंग स्टॉक्स के जरिए आपको ये बताएंगे कि इस सुस्त बाजार में भी चुस्त शेयर कौन से हैं जहाँ पर खबरें देखने को मिल रही है। और कुछ एक खबरें ऐसी आई हैं जिसके चलते दबाव भी देखने को मिल रहा है, तो उन खबरों का विश्लेषण करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। साथ ही साथ आज शानदार एक लिस्टिंग देखने को मिली है, उस पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा होगी वाह के IPO के जरिए में। अरुण मंत्री जी हमारे साथ, हमारे आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं, फाउंडर मंत्री finmart.com के। अरुण जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे सर। 19,300 के नीचे भी अभी फिसलता हुआ दिखाई दिया निफ्टी। अभी ये मान के चलें ये 19,200 से 19,600 ये जो रेंज है इसमें अभी लंबे समय रहने वाला है बाजार? बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है रेंज एक्सपेंशन आपको देखने को मिला है, वो आइदर साइड भी हो सकता है, क्योंकि यूजुअली अगर मार्केट का डेटा देखते हैं तो 1 से 2 हफ्ते आपको नजर आता है कि मार्केट ओवरऑल रेंज में रहता है, देन एक बड़ा रेंज निकल के आता है। रेंज आइदर साइड हो सकता है, 19,250 के नीचे भी हो सकता है वापस आपको 19,500 550 भी जाता हुआ नजर आए। इसलिए मैं कंसोलिडेशन की अब एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा कि अब ज्यादा मार्केट कंसोलिडेट करेगा। आप मुझे लग रहा है कि आज की एक्सपायरी के बाद आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट नजर आएगा, आइदर ऑफ द साइड हो सकता है, या तो 19,250 के नीचे आता है तो एक बेरिश मूव नीचे आ सकता है, या फिर एक बड़ा बुलिश मूव भी ऊपर आ सकता है। इसलिए क्लियर कट मुझे कंसोलिडेशन नजर नहीं आ रहा, एक बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में। जिस हिसाब से डेटा बन रहा है, जिस हिसाब से ओवरऑल कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है मार्केट धीरे धीरे अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो पीसीआर जो रेशियो है, जो एफआईएस की पोजीशन है, वो लोअर साइड भी नजर आ रही है। इसीलिए चूंकि लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है, 19,200 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्पेसिफिकली पोजिशनल ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 19,200 के नीचे जाता है तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेजर ऑफ द स्टॉक जो आपने एफएनडो में लिए है वहां पे आपको पोजीशंस हल्की करनी चाहिए या हेज करनी चाहिए। तो क्लियर कट स्टॉप लॉस 19,200 का है। और सेकेंडली कंसोलिडेशन की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है रेंज ब्रेकआउट अदर साइड कल या मंडे के सेशन में आ सकता है। सर निफ्टी का तो आपने बता दिया, ये बैंक निफ्टी को क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, खासतौर से आज के कारोबार में। तो क्या अभी ये दबाव आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय के लिए? अभी क्या दूरी बना लेनी चाहिए या इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, 2 चीजें हैं। एक तो बैंक निफ्टी में एक तो जो कंसर्न अडानी ग्रुप के रिलेटेड चल रहा है उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आज देखने को मिला है। अगर आप पीएसयू बैंक्स में देखें तो वहां पे एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अडानी में जब भी न्यूज आती है तो जो भी लेंडर्स है उनमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। सेकेंडली आज जीडीपी के डेटा भी आना है इंडिया के, जो शाम में ड्यू है। आज 31 अगस्त है, तो आज डेटा आते हैं जीडीपी के इंडिया के, वो भी एक थोड़ा बहुत सेंटिमेंटली इम्पैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में डालता है। पर ओवरऑल वीकनेस डेफिनेटली ज्यादा है बैंक निफ्टी में। जहां तक लेवल्स की बात है, 43,500 के आसपास मेजर सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का, वहां तक मुझे लग रहा है अगर आता है तो अच्छे एड ऑन के लेवल्स रहेंगे। तो 43,500 43,700 मुझे लग रहा है वहां पे आता है तो बैंक निफ्टी में आपको कॉन्ट्रा बाय जरूर लेना चाहिए। और निफ्टी मैंने ऑलरेडी कहा 19,200 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कई सारे दर्शकों के प्रश्न भी आने लगे हैं और एवरी डेट बिकम्स अ हिस्ट्री कह रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। प्रतिमा जी कह रही हैं नमस्कार सर। नमस्कार प्रतिमा जी, कैसे हैं आप? बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं आप। इस बीच हमारे साथ मोहित जी भी जुड़ चुके हैं, लुधियाना से हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? हमारे बहुत अच्छे हैं सर, आप अपना बताइए कैसे हैं और आज कैसे याद किया, क्या प्रश्न है?
हाँ जी बढ़िया। मेरा क्वेश्चन है बर्गर किंग पे रेफरेंस ब्रांड एशिया, मेरे पास 300 स्टॉक्स हैं 112 की परचेज पे। अच्छा, तो जैसे 2-3 साल के लिए इसको रख सकता हूँ, जैसे इनके स्टोर्स नए स्टोर्स खुल रहे हैं, थोड़ा इस तरफ का ज्यादा ट्रेंड जा रहा है QSR का, जी जी जी। तो उस अकॉर्डिंग सजेशन हालांकि चाहिए। जी जी, आज भी काफ़ी अच्छे तेज़ी में है ये फिलहाल शेयर जो है, और शानदार मूव सुबह देखने को मिल रहा था। खबर मैं ढूंढ रहा था, खबर मुझे मिली नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में अच्छी बढ़त है। आज करीब 2.5-3% के आसपास की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। पूछते हैं सर से क्या नज़रिया रहेगा वहाँ पर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर। सर अभी 127 के आसपास की है, आपने किस भाव पे? 112 पे लिए हैं सर? हाँ जी जी, 112 पे इन्होंने लिए हुए हैं। पिछले 6 महीने में करीब 36% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि जब एक साल के चार्ट पे देखते हैं तो उस तरह की तेज़ी नहीं दिखाई दी है। आप देख सकते हैं ऊपरी स्तरों से किस तरह फिसला और दोबारा अब जो इसके प्रीवियस हाइस थे उसकी तरफ जाने की कोशिश करता हुआ। क्या ये शेयर ऐसा है सर कि जो साल 2 साल के लिए रखा जा सके? विपुल जी डेफिनेटली ये स्टॉक तो वैसे तो काफी अच्छा है। पहले दूसरे नाम से जाना जाता था, बर्गर किंग जो है उसके नाम से जाना जाता है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। विपुल जी, दो सेक्टर्स आज काफी लाइमलाइट में, अगर आपने देखा हो तो व्हाइट लेबल गुड्स जो है जैसे वोल्टास, हैवेल्स, वो एक सेक्टर काफी अच्छा लाइमलाइट में। सेकंड होटल सेक्टर के साथ साथ जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है जैसे जुबिलेंट फूड हो गया, RBA हो गया, ऐसे स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। इसका मेजर कारण जो लग रहा है, जो इन्फ्लेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने जो LPG सिलेंडर के दाम हो सकता है, एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और भी बड़े कदम ले सकती है इन्फ्लेशन को घटाने के लिए। अगर इन्फ्लेशन के ऊपर काबू लाता है तो ऐसे सेक्टर्स में बड़ी बाइंग आपको देखने को मिलती है। तो उसका एक सेंटिमेंटली हम यूजुअली रिलेशन देखते हैं, तो इसीलिए इसमें मोमेंटम नजर आ रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि अब बड़े रिलीजेस होने वाले हैं मूवीज के। सेकंड क्रिकेट मैचेस जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आपको ऐसे रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलता है। तो मुझे लगा टेक्निकली स्टॉक अच्छा है, 135 138 तक ऊपर में जा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करके चले। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो 120 का लगा के रखें। 135 से 139 तक स्टॉक ऊपर में जा सकता है। 135 से 139 तक जो इसका प्रीवियस हाइज है वहाँ तक जा सकता है ये, और आपको एक स्टॉप लॉस जो सलाह दी गई लगाने के लिए उसे आप अवश्य लगा लें। ये फिलहाल राय है आपके लिए। इस बीच जो है अक्षत का प्रश्न है कि सर टाटा मोटर्स के बारे में आपकी क्या एडवाइस होगी, और 3-4 साल के लिए ये होल्ड करना चाह रहे हैं। अभी अगर हम देखें टाटा मोटर्स में तो हालांकि पूरे ही जो है ऑटो पैक पे हमने देखा कि एक अच्छा मूव देखने को मिला है। अभी अगर हम देखें टाटा मोटर्स 605-606 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले एक महीने में अगर देखें तो थोड़ी सुस्ती ज़रूर रही है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसला है, लेकिन शानदार मूव देखने को मिला है सर। पिछले 6 महीने में 43% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं सर टाटा मोटर्स को? अभी क्या किस हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए? बिल्कुल जी, डेफिनेटली आपने सही कहा। स्टॉक में मोमेंटम पर तो काफी शानदार रहा है। अगर आप देखें 300 से ऑलमोस्ट 600 के लेवल्स काफी छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिले हैं। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है, अगर ये लॉन्ग टर्म नजरिया रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। नीचे में 550 तक अगर स्टॉक आता है तो वहां तक एक्यूमुलेट करके चले। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया तो एक चीज का ध्यान रखें, कल ऑटो सेल्स के नंबर्स आने हैं, चूंकि कल 1 तारीख है। कल ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए नजर आएंगे, तो उसका इम्पैक्ट जरूर एक स्टॉक पे आपको 2 से 3 दिन के लिए इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। पर जहां तक लॉन्ग टर्म नजरिया की बात है, कोई बड़ी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। 600 के आसपास भी मुझे लगा स्टॉक बाइंग के लेवल के आसपास है, पर एक ही ट्रांच में बाई ना करें। 550 तक कभी भी डिप आता है मार्केट के साथ, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। मुझे लग रहा है 700-720 तक स्टॉक दिसंबर तक जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके इस बीच मकबूल अलमास जी का प्रश्न है, कह रहे हैं नमस्कार सर, प्लीज़ मेरा सवाल जरूर लीजिए। बिल्कुल देंगे सर। कह रहे हैं IDFC लिमिटेड का 500 शेयर लेना मतलब चाहते हैं ये कि ले चुके हैं, पता नहीं, थोड़ी सी भाषा में त्रुटि है। कह रहे हैं कि जब वो IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में इनको मिला था IDFC लिमिटेड का शेयर, और अभी क्या करना चाहिए। IDFC के ऊपर सवाल है सर, अब कहना क्या चाह रहे हैं ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। 500 शेयर ले चुके हैं या फिर लेना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ इनका सवाल है। अभी IDFC पे क्या राय रहेगी सर? IDFC लिमिटेड को लेकर के इनका प्रश्न है। अभी अगर हम देखें IDFC लिमिटेड को लेकर के, तो अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है 121-122 के आसपास, इंट्राडे लो के आसपास अभी फ़िलहाल ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जैसे पूरे बैंकिंग में देखने को जितनी जो फाइनेंशियल सेक्टर में जिस तरीके से देखने को मिली है। करीब 6 महीने में 60% के आसपास का मूव देखने को मिला है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हो रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी IDFC लिमिटेड को लेकर के? ये विपुल जी, ओवरऑल मोमेंटम तो काफी बड़ा आ चुका है, तो फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करें, थोड़ा वेट करें, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अगर आप देखें तो 90 से कंटिन्यूस
ऊपर ट्रेंड में नजर आ रहा है और 120 125 के आसपास थोड़ा रेंज कर रहा है। अगर स्टॉक 115 के आसपास मिलता है, 110 से 115, तो एक अच्छे लेवल्स होंगे अगेन ऐड ऑन करने के लिए। तो करंट लेवल पे बाई करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी चल चुका है। 110 115 के आसपास मार्केट के करेक्शन के साथ मिलता है तो वहां पे ऐड ऑन करके चल सकते हैं। अगर ऑलरेडी होल्डिंग है तो डेफिनेटली होल्ड करें, ऐसा कोई दिक्कत वाली बड़ी बात स्टॉक में नजर नहीं आ रही। पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 115 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है, वहां पे आता है तो और ऐड ऑन करके चल सकता है। ठीक, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय कुमार साहू जी। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं सर हिमाचल से बोल रहा हूँ। हिमाचल से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप? मैं सर JSW एनर्जी में जॉब करता हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए, लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं, बढ़िया बात है। और आपके यहाँ हिमाचल में रक्षाबंधन का त्यौहार कल मनाया गया कि आज मनाया जा रहा है? कुछ तो कल शाम को, बाकी आज सुबह मनाया गया। आप सभी को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर रक्षाबंधन की, और आपको नहीं, आपके साथ साथ पूरे जो देशवासी देख रहे हैं उन सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए सर, कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक का 1000 शेयर है 45 का रेट में परचेज किया हुआ। IDFC और नजरिया मेरा फर्स्ट बैंक, और नजरिया मेरा 2 साल और है टाइम। 45 रुपये पे लिया है सर आपने? जी सर। और ITC का जो है मेरे पास 213 रुपया का परचेज रेट है और 206 शेयर है। 206 शेयर 213 के भाव पर हैं। चलिए, लेकिन सर पहले तो रक्षाबंधन के दिन इतनी प्रॉफिट वाली बात आप बता रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप बचा करके रखिए। अभी 45 पे IDFC लिया हुआ है आपने, 90 का भाव है, तो भाई डबल तो हो गए आपके पैसे। अब यहाँ से क्या करना चाहिए, कितने समय और होल्ड करना चाहिए, ये हम पूछ लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक भी हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में 64-65% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है, और इनको भी सर ऑलमोस्ट 100% का मुनाफा यहाँ पर हो रहा है। ITC के शेयर भी इनके पास मौजूदा भाव पर पड़े हुए हैं, और वो भी मुझे लगता है कि एक अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पर भी हैं। ये 212-13 की खरीद है और अब 439-440 पे हो गया है। तो अभी और कितने समय तक इन्हें होल्ड करना चाहिए सर? क्या सजेस्ट करेंगे? दोनों ही शेयरों में इनके पैसे डबल हो रहे हैं। देखिए विपुल जी, दोनों स्टॉक अच्छे चुने हैं, तो ITC के लिए तो वैसे डेफिनेटली बाई करने की, ऐड ऑन करने की सलाह रहेगी, सेल की सलाह नहीं है। क्योंकि ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है और अच्छे करेक्शन के बाद वापस अच्छे लेवल्स के आसपास नीचे मिल रही है। वैसे तो इनकी बाइंग 200 के आसपास की है, तो एक अच्छे लेवल्स पे बाइंग है तो उस स्टॉक को तो डेफिनेटली होल्ड करें। पर जहां तक IDFC फर्स्ट बैंक की बात है, चूंकि एक मिड कैप बैंक है तो वोलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है। चूंकि इनकी बाइंग अगेन ये स्टॉक भी काफी नीचे की है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर यूज करें। 84 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। जब तक स्टॉक 84 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि 84 जो है इसका 50 डे मूविंग एवरेज है और उसी के आसपास इसका लोअर बैंड भी चल रहा है, जो कि लोअर बॉलिंगर बैंड आप कहते हैं। तो 84 का स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। मुझे लग रहा है अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो ये स्टॉक भी अच्छा कर सकता है। और सर ITC में? ITC में डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। अगर और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो गिरावट पे ऐड भी कर सकते हैं। गिरावट पे ऐड भी कर सकते हैं। ITC सर पोर्टफोलियो में रखे रहिए, आपको अच्छे रिटर्न वहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। इस बीच जो है कुलदीप सिंह जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं सर PDSL शेयर में एंट्री ले सकते हैं क्या? और PDSL के शेयर में आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा था। अब रिकवरी है, 1 रुपये के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 0.25% की बढ़त, 320 के आसपास PDS लिमिटेड का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ सर। और पिछले 1 महीने में करीब 1.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। पिछले 6 महीने में भी हमने देखा कोई खास मूव नहीं यहाँ पर देखने को मिला, और पिछले 1 साल में भी ये बिल्कुल सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ऐसे शेयरों में क्या एंट्री लेनी भी चाहिए कि नहीं? क्योंकि बहुत लंबे समय से 1 साल हो गए, बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया और ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है। एंट्री करनी चाहिए इनको या नहीं? विपुल जी, वैसे तो थोड़ा बहुत ट्रैकिंग पे रहता है, पर चूंकि वॉल्यूम्स काफी कम है, अगर आप ओवरऑल देखें आज भी वॉल्यूम 31,000 के शेयर्स के आसपास हुआ है, तो वैसे तो कोई बड़ी ट्रैकिंग में नहीं है। पर यूजुअली इसके काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वैसे तो एंट्री की सलाह नहीं है चूंकि वॉल्यूम्स काफी लो है। मुझे लग रहा है ऐसे स्टॉक में रहे जहाँ पे स्टॉक्स थोड़े ट्रेंडिंग रहे और थोड़े अच्छे नाम में रहे, ताकि अगर मार्केट में कवरिंग भी आती है, मार्केट जब बढ़ता है तो वो स्टॉक भी साथ में बढ़े। ऐसे स्टॉक में ना रहे जहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। इसलिए बेटर है अगर इन्होंने बाई नहीं किया है तो अवॉइड करके चले। जब तक ये स्टॉक मोमेंटम में नहीं आता है, ज्यादा कुछ बड़ा ऊपर के लेवल्स देखने को नहीं मिलते या फिर अच्छा एक वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिलते, बेटर है स्टॉक को अवॉइड करके चले।
एक दो सेक्टर जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैं दो सेक्टर्स अभी भी काफी अच्छे लग रहे हैं। एक तो फर्टिलाइजर सेक्टर मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है, और केमिकल सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है। इसलिए अगर सेक्टर स्पेसिफिक रहना है मिड कैप में, तो फर्टिलाइजर्स या केमिकल दोनों में से किसी भी एक सेक्टर को पकड़े, उसके एक लीडर को बाय करके चले, वहां पे अच्छा पैसा आपको बन सकता है। अब चूंकि आपने जिक्र कर दिया है फर्टिलाइज़र और केमिकल को लेकर के सर, तो मैं चाहूँगा अगर एक दो कंपनियां अगर आप रिकमेंड भी करना चाहें जो आपको अच्छे लगे, क्योंकि केमिकल शेयरों में हमने देखा पिछले 2-3 दिन के अंदर मोमेंटम काफ़ी तेज़ी के साथ बनता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी अगर प्ले करना हो इस स्टोरी को, तो आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? मुझे दो स्टॉक काफी पसंद है। एक तो नवीन फ्लोरिन मुझे अच्छा लगता है, वैसे तो थोड़ा बहुत चल भी चुका है, तो बेटर है आप नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्रेट या आरती इंडस्ट्रीज, ये तीनों स्टॉक मेरे रेडार पे है। अगर ये तीनों स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से भी 5 से 7% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकते हैं। तो अगर आपको बाई करके चलना है तो आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन या दीपक नाइट्रेट, किसी में भी बाई करके चले। एटलीस्ट 2 से 3 दिन का नजरिया रखे। पिछले 3 दिनों में अगर आप केमिकल के प्राइसेस देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबली काफी बड़ा उछाल उनमें देखने को मिला है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी अच्छा कर सकते हैं। नो डाउट आज थोड़ा मार्केट ठंडा है, तो स्टॉक भी ठंडे है, पर जैसे ही मार्केट में थोड़ी तेजी आएगी तो केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्रेट, इन सब पे जो है आपको नज़रें बना करके रखनी है। यहाँ पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आरती इंडस्ट्रीज़, ये 3 शेयर जो है बताए गए हैं। तो यहाँ पर अगले 2-4 दिन में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अगर बाजार में रिकवरी आती है तो। हेमंता दत्ता जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू सर। बहुत बहुत गुड आफ्टरनून सर हेमंत जी, आपको भी। कह रहे हैं इनके पास CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड के 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का इनका व्यू है। 519 रुपये की इनकी खरीद है। CIE ऑटोमोटिव अगर अभी नज़र डालें तो 515 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इनकी खरीद जो है वो 519 की है। तो अभी इनके भाव से 3-4 रुपये नीचे का मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है सर। शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, बहुत लंबी समय का इनका नज़रिया वैसे भी नहीं है। आप क्या सलाह देंगे, इस लेवल पे क्या करना चाहिए? ये भी एक शेयर ऐसा है जो कि बाज़ार की रैली में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। पिछले अगर हम 1 साल में देखें तो एक दायरे में ही फंसा हुआ है। आपकी राय CIE ऑटोमोटिव पे? देखिए विपुल जी, काफी शानदार स्टॉक इन्होंने चुना है। एक तो अच्छे लेवल्स के आसपास ट्रेड का है, पर ब्रेकआउट के संकेत भी ऑलरेडी स्टॉक में नजर आ रहे हैं। नोट 2 से 3 रुपए नीचे है, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। 515-516 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो होल्ड करके चले। इसमें जो ब्रेकआउट लेवल है 522 के ऊपर है। जैसे स्टॉक 522 के ऊपर निकलेगा, बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें। चूंकि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का नजरिया, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 490 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है जैसे ये 520-525 के लेवल निकालेगा, 550 तक के भी लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, तो होल्ड करके चले। 490 का स्टॉप लॉस लगाएं और 550 का ऊपर में टारगेट। तो जो बिल्कुल आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, और अच्छी लेवल पे आपकी एंट्री है, ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक से बातचीत करते हैं और उनकी राय लेते हैं। और अगले दर्शक जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से हमें प्रश्न भेजा हुआ है, उन्होंने पूछा है कि सर, योगी जी का प्रश्न आया है, क्या UPL में एंट्री ले सकते हैं क्या? योगी जी का सर प्रश्न है कि UPL में ये अभी खरीदारी इन्होंने की नहीं है, और जैसा भी आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि थोड़ा सा ये पूरा सेक्टर जो है अब फिर से जो है लाइमलाइट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हालांकि 1% के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है, और पिछले 6 महीनों में ये 14% टूटा है, और पिछले 1 साल में 21% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इतनी गिरावट के बाद और कितना डाउन साइड देख रहे हैं? शायद इनको ये लग रहा हो कि शायद अब यहाँ पे अब रिकवरी आएगी, इस वजह से खरीदारी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐसे शेयरों में खरीदारी? देखिए विपुल जी, वैसे तो बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है और बड़े ब्रेकडाउन्स भी देखने को मिले हैं। तो 2 तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। अगर प्रोफेशनली स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं, अगर सिस्टम में लगा के रखते हैं स्टॉप लॉस, तो डेफिनेटली एक काउंटर बेट ले सकते हैं 580 के स्टॉप लॉस के साथ। पर अगर ये प्रोफेशनली स्टॉप लॉस नहीं लगाते और थोड़ा होल्डिंग में रखना चाहते हैं, तो बेटर है अवॉइड करके चले। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 2 से 3 दिन का नजरिया रखते हैं, तो ही स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। वरना मुझे लग रहा है जो 3 स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए इसी सेक्टर के, ये तो एग्रोकेमिकल सेक्टर में, पर जो प्योरली केमिकल सेक्टर में दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन और आरती इंडस्ट्रीज, बेटर है आप आरती इंडस्ट्रीज से आप भी जा सकते हैं, जो इसी टिकट साइज के आसपास आपको मिल रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज में बाई करें, UPL को अवॉइड करें। अगर UPL को आप बाई भी करते हैं तो 580 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो इस बीच अब चलते हैं, अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। दिनेश सर्राफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है। आपने मेरा परसों भी सवाल लिया था, आज भी लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कार्यक्रम है सर, और जब जब आपके सवाल आएंगे कोशिश हम यही करते हैं कि सारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप?
मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए कैसा रहा रक्षाबंधन आपका और क्या प्रश्न है आज का? रक्षाबंधन तो अभी मनाई जा रही है और प्रश्न ये है जी। कि मेरे पास कोई 20-25 साल से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स हैं। तो 1000 शेयर से 500 तो मैंने बेच दिए जी जी। अभी 210 में, और बाकी 500 मैं बेचूं या अभी रखूं, ये मेरा प्रश्न है। आपने किस भाव पे लिया था? मैंने तो ये बहुत 20-25 साल पहले लिए थे, तो बहुत सस्ते लिए होंगे। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छे। 210 में तो बेच दिए हमने, आधे 500 शेयर बेच दिए। अभी 500 शेयर और बचे हुए हैं। ठीक है सर, पूछते हैं सर से क्या सलाह रहेगी। पिछले एक महीने में तो काफ़ी शानदार मूव रहा है और जी 18-19% के आसपास चला है। पिछले 6 महीने में करीब 40% और पिछले 1 साल में करीब 60% का रिटर्न रहा है। सर 20-25 साल पहले इन्होंने लेके रखे हुए थे और अब जो है 240 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। 210 पे इन्होंने 500 बेच दिए हैं अभी, अब उससे भी 30 रुपये ऊपर चला गया है। तो इनको अब क्या निकल जाना चाहिए या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे और उसके बाद अभी होल्ड करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, पहले तो डेफिनेटली बधाई देना चाहूंगा कि बड़ा निवेश, बड़े लंबे तौर पर इन्होंने निवेश किया और बड़े अच्छे रिटर्न्स भी अब इनको देखने को मिल रहे हैं। तो जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। ओवरऑल कंपनी ने कोई बड़े रिटर्न्स पिछले सालों में नहीं दिए, पर पिछले एक साल में देखें या 6-8 महीने में देखें तो बड़ा रिटर्न ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है होल्ड करके चल सकते हैं। 280-90 तक के भी टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री काफी अच्छी है, काफी अच्छे मोमेंटम में भी नजर आ रहे हैं। इवन इसके पीयर कंपनीज में मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है। तो 280-90 मुझे लग रहा है वहां तक स्टॉक जरूर जा सकता है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये लगाना चाहते हैं ताकि इनका प्रॉफिट लॉकिंग हो जाए, तो 210 का जो ब्रेकआउट है उसी के आसपास लगा के रखें। 290 का ऊपर में टारगेट 290 का ऊपर टारगेट देखने को मिल सकता है सर। तो ये आप एक जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया गया है उसका ध्यान रखें। चलिए विनीत जी का प्रश्न ले लेते हैं, विनीत कुलकर्णी जी का, और कह रहे हैं कि सर जुबिलेंट फूड वर्क्स का बाइंग प्राइस इन्होंने 10 शेयर ले रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल के लिए। 559 रुपये 65 पैसे पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है और 515 का भाव देखने को मिल रहा है। तो ये अभी नुकसान में है। अब ये जानना चाह रहे हैं 10-15 साल का इनका नज़रिया है। तो सर 10-15 साल के लिए अगर ख़रीदारी करनी हो तो क्या जुबिलेंट फूड वर्क्स सही कंपनी है? क्या आपकी सलाह रहेगी? पिछले 6 महीने में करीब 16-17% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन अगर पूरे साल से अगर कंपेयर करेंगे तो ऊपरी स्तरों से नेगेटिव ही रिटर्न देखने को मिले हैं नेट अगर हम बात करें तो। और आप देख सकते हैं ऊपरी स्तरों से किस तरह फिसला। शायद इनकी खरीद भी थोड़ी 559-60 के आसपास ही है। आपकी राय क्या रहेगी सर, 15 साल का नज़रिया? बिल्कुल जी, कंपनी तो काफी अच्छी है, नो डाउट वन ऑफ द लीडर है इनके सेगमेंट में और काफी अच्छे प्रोडक्ट्स भी लेके आ रही है। पर दो चीजें हैं जो सेक्टर को काफी इम्पैक्ट करता है। अगर इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो सेंटिमेंटली स्टॉक पे भी बड़ा इम्पैक्ट नजर आता है। ऑलरेडी मैंने आरबीआई के बारे में कहा, जैसे इन्फ्लेशन कूल डाउन होने के संकेत आते हैं ऐसे स्टॉक्स में बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। सेकंड, गवर्नमेंट के खिलाफ काफी रेस्ट्रिक्शंस आते जाते रहते हैं फूड सेक्टर में, वो एक बड़ा इम्पैक्ट इसमें डालता है। थर्ड, कंपटीशन भी धीरे धीरे ऐसे कंपनी के लिए बढ़ रहा है। तो ओवरऑल लीडर को इन्होंने बाई किया है, तो स्टॉक काफी अच्छा है। ऊपर में वापस मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे 580-600 तक भी वापस जा सकता है। तो अगर लंबा नजरिया है 8 से 10 साल का, तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 580 से 600 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है आने चाहिए 1 से 2 महीने के अंदर। सेकेंडली, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर खराब आते हैं तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे जरूर पड़ता है। तो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट्स इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन था, उसी का इम्पैक्ट आपको स्टॉक पे भी नजर आ रहा है। इसलिए अगर आप नजरिया 8 से 10 साल का रख रहे हैं तो एवरी क्वार्टर के रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान दें। अगर रिजल्ट्स 2 से 3 क्वार्टर लगातार डिटोरिएट किसी भी साल होते हैं तो वहां पे एक बार अपने इन्वेस्टमेंट का रिव्यू जरूर करें। ठीक। प्रतिमा कुमारी जी का प्रश्न आया है और प्रतिमा जी कह रही हैं एचडीएफसी बैंक के 120 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1604 के भाव पर लिया हुआ है, और क्या अभी एवरेज कर लें? सर पहले तो एचडीएफसी पे तो 1604 की इनकी खरीद है, एचडीएफसी बैंक की 1570 का भाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बैंकिंग को लेके अभी आपका क्या मूड बन रहा है सर, खासतौर से पीएसयू बैंकों को? हालांकि ये सवाल तो रहेगा ही एचडीएफसी बैंक वाला, लेकिन पीएसयू बैंकिंग को लेकर के जो आज गिरावट देखने को मिली है ये आपको सस्टेनेबल लग रही है? अभी पीएसयू बैंक में क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है, आप कैसे देख रहे हैं? और पहले जरा इनके प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। इन्होंने खरीदा हुआ है 1604 पे, अभी 1569 का भाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जी, ओवरऑल मैंने वही कहा था शुरू में भी कि आज की एक्सपायरी के बाद बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। वो आइदर साइड भी हो सकता है।
लेकिन पर कोई कंसोलिडेशन का मुझे मार्केट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप लास्ट 3 हफ्ते का लो देखें तो 19,230 का लो है, ऊपर 19,450 500 का हाई है। तो 200-250 पॉइंट की रेंज में ऑलमोस्ट 2 या 3 हफ्ते मार्केट ने ऑलरेडी गुजार लिए हैं। तो ये बड़ा रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल सकता है। जहां तक पीएसयू प्राइवेट की बात है, पीएसयू बैंक अभी भी मुझे लग रहा है शॉर्ट स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं ओवरऑल प्राइवेट बैंक से। जहां तक प्राइवेट बैंक की बात है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अपने सपोर्ट के आसपास है, पर स्टिल 1 से 2% का करेक्शन अभी भी उन स्टॉक्स में ड्यू है। तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहा हूं, और 400 से 500 पॉइंट की गिरावट डेफिनेटली बैंक निफ्टी में आ सकती है जब ही ये सपोर्ट के आसपास आएगा 43,500 के आसपास। तो अगर आपको बैंकिंग में बाई करना है तो 43,500 जब भी बैंक निफ्टी आए तो वहां पे आप फ्रंट लाइन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई किसी को भी एड ऑन करके चल सकते हैं। करंट लेवल पे ना करें, क्योंकि मुझे और लग रहा है कि 400 से 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है, जो कि निफ्टी को 19,200 और बैंक निफ्टी को 43,500 के पास लेके जाएगा। और उस सपोर्ट के पास मार्केट आता है तो वहां पे अपने बैंकिंग स्टॉक्स को जो है वहां पे एड ऑन करके चल सकते हैं। आपके पसंदीदा पीएसयू बैंकिंग में इस समय शेयर कौन से हैं सर? बिल्कुल, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो ही स्टॉक मैंने काफी बार अपने इसी शो पे रिकमेंड किए और उन्हीं के साथ जाना चाहूंगा। थर्ड डेफिनेटली एसबीआई है। एसबीआई के थोड़े रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग थे, इसी वजह से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, पर वो भी मेरे बाइंग के रडार पे जरूर रहेगा। ये तीनों स्टॉक में किसी को भी बाय करके चल सकते। ठीक, और प्रतिमा जी को क्या जवाब देंगे सर? 1604 पे इन्होंने जो एचडीएफसी बैंक खरीदे हुए हैं। विपुल जी, 1520, 1530 अगर आता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का। वहां पे आता है तो डेफिनेटली एड ऑन करके चल सकते हैं। डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है मर्जर के बाद, और बड़े इन्वेस्टर्स ने एग्जिट किया है बैंक से, जो कि पारेख साहब जैसे दिग्गज ने भी थोड़ा एग्जिट किया है, तो वहां पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। पर मुझे लग रहा है 1520, 1530 आता है तो एड ऑन करके चल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी का जिक्र कर लेते हैं, जिस पर कि आज कुछ एक खबरें भी दिन में निकल करके आई थी सुबह के समय, और अगला प्रश्न भी इसी पर आया हुआ है। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने ये प्रश्न भेजा हुआ है, तो यहाँ पर ये सर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रश्न भेजा गया है सचिन कालीवाला जी की तरफ से। 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 153 के भाव पे, और ये कह रहे हैं 3 महीने होल्ड कर सकते हैं। अभी देखें स्टरलाइट के शेयर को तो 170, 171 के आसपास ये चल रहा है, तो इनको यहाँ पर करीब 16-17 रुपये पर शेयर का इस समय मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? मूव अच्छा रहा है, 1 महीने में करीब 13-14% के आसपास की तेज़ी रही है, लेकिन ओवरऑल देखें तो काफ़ी रेंज में फंसा हुआ शेयर रहा है। अब ये जो तेज़ी कुछ दिनों में देखने को मिली है, ये सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है क्या? 17 रुपये के प्रॉफिट में है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है और 10 से 15 रुपए का मोमेंटम आ सकता है। 185 से 190 के आसपास इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, तो उसी के आसपास जाके स्टॉक अटकना चाहिए, तो होल्ड करके चल सकते हैं। 180, 185 आता है तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। 185 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक पे थोड़ा रेजिस्टेंस नजर आ सकता है, तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। 165 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखे, और ऊपर में 185 आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक, सूरत पांडा जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। पांडा साहब नमस्कार। पांडा साहब नमस्कार। कहाँ व्यस्त हो गए पांडा जी आप? पांडा साहब सुन पा रहे हैं आप? पांडा साहब आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है कहीं और व्यस्त हो गए। फ़ोन पे यहाँ पे मैसेज यहाँ वो कर रहे हैं और बात कहीं और कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सवाल इनका ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और इनका सवाल डिस्कस कर लेते हैं। व्यस्त होंगे, जब खाली होंगे तो देख लेंगे। इंडिया सीमेंट के ऊपर इन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है। इंडिया सीमेंट के 1350 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, और 240 रुपये के भाव पे ये शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। अभी अगर हम देखें तो इंडिया सीमेंट का जो शेयर इस समय चल रहा है, उसका भाव पे अगर नज़र डालें तो अभी चल रहा है 235 के आसपास, और इनकी खरीद का भाव जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए किस भाव पे लिए। आज हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की गिरावट जो है इंडिया सीमेंट के शेयर में देखने को मिल रही है, और पिछले 1 महीने में सर अगर देखें तो करीब 7% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अभी इनको 4 रुपये 5 रुपये का नुकसान ही हो रहा है। 240 पे लिए हुए हैं, 1350 शेयर इन्होंने, 235 का भाव देखने को मिल रहा है। सर सीमेंट को लेकर के क्या स्ट्रेटजी अब होनी चाहिए, कैसे देख रहे हैं, और सीमेंट पैक को लेकर के ओवरऑल आपका नज़रिया क्या है, और इंडिया सीमेंट जिसपे कि इनको 4-5 रुपये का नुकसान हो रहा है? विपुल जी, लास्ट वीक मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का बाई कॉल दिया था, लास्ट वीक या उसी के लास्ट वीक दिया था। मुझे लग रहा है सीमेंट का अभी ये जो सितंबर मंथ से है, यहाँ से इनका एक साइकिल शुरू होता है, तो वहां से मुझे लग रहा है सीमेंट स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, तो अल्ट्राटेक में डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। इंडिया सीमेंट भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है, पर स्टॉप लॉस काफी दूर बैठ रहा है। अगर वो स्टॉप लॉस
लगा के चल सकते हैं, तो 225 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। अगर 225 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करके चलते हैं तो मुझे लग रहा है इनके बाई प्राइस के भी ऊपर स्टॉक जरूर जा सकता है। तो स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, मोमेंटम में है। 225 का स्टॉप लॉस लगाएं, मुझे लगा 255 260 का टारगेट सितंबर सीरीज में इनको देखने को मिल सकता है। 255 260 तक के लक्ष्य आपको यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच सैयद नकवी जी का प्रश्न ले लेते हैं, और नकवी सी कह रहे हैं कि इन्होंने इंडियन होटल के शेयर ले रखे हैं और इनका नज़रिया इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, 10 से 15 दिन का ही है, तो शॉर्ट टर्म नज़रिया है। 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं इंडियन होटल्स के और 419 की इनकी खरीद है। अभी के अगर भाव देखें इंडियन होटल्स को लेकर के, तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो 421 के आसपास चल रहा है। 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 रुपये इन्हें यहाँ मिल रहे हैं, बहुत लंबा नज़रिया नहीं है कि हम ये कह सकें कि आगे चल कर के कई सारे इवेंट्स हैं तो उसका फ़ायदा मिलेगा। निश्चित रूप से उन इवेंट्स का फ़ायदा ऑलरेडी काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो चुका है। शेयर में काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ दिनों के अंदर। अभी क्या कुछ सलाह रहेगी सर? मतलब पिछले अगर हम 6 महीने में देखें तो करीब 35-36% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, एक तो काफी अच्छी चीज है, इनका व्यू काफी क्लियर है। इनका व्यू क्लियर है कि शॉर्ट टर्म के लिए ही बाय किया है और शॉर्ट टर्म के लिए ही निकलना चाहते हैं, तो वो काफी अच्छी चीज है। 415 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करके चले, बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम जरूर बन सकता है। तो 415 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करे, थोड़ा पेशेंटली होल्ड करें। अगर 3 से 4 दिन का अगर ये होल्ड करके चलता है तो मुझे लग रहा है मुनाफा एक अच्छा बन सकता है। 435 440 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 415 का स्टॉप लॉस लगाएं और 435 440 का ऊपर में टारगेट मान के चलें। अगर 3 से 4 दिन में वो टारगेट नहीं आता है तो अपने प्रॉफिट बुक करके निकलें। ठीक। इस बीच योगी जी कह रहे हैं विपुल जी, अरुण जी और महीना की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, और हर रोज़ की तरह आप कार्यक्रम में जुड़े हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए इस बीच परशुराम जी से बातचीत कर लेते हैं। तो परशुराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं परशुराम जी आप? बस हम अच्छे हैं सर, आप ठीक है ना? नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, और आपके जो रोज़ मैसेजेस आते हैं उसको ऑन एयर भी पढ़ते रहते हैं और अपने दर्शकों को बताते रहते हैं कि आप कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। जी बताइए सर, और कैसा रहा रक्षाबंधन आपका? हाँ रक्षाबंधन सर बहुत अच्छा रहा, आपका रक्षाबंधन? बहुत बढ़िया सर, हाँ बहुत अच्छा रहा सर। बताइए क्या प्रश्न है? सर प्रश्न ये है कि जेके टायर का 700 शेयर लिए थे, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ 250 के भाव पर लिए, तो अभी अच्छा। उसमें क्या लॉन्ग टाइम के लिए और उसमें एवरेज कर सकता है क्या? लॉन्ग टर्म के लिए हालांकि शेयर तो काफ़ी चला है, बीच में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। पिछले 6 महीने में 82-83% का मूव आ चुका है इसमें। पूछ लेते हैं एक बार अरुण जी से कि क्या और ऐड करना चाहिए। 1 साल में डबल हो गया है शेयर आपका, लेकिन आपने 250 पे लिया और अभी 18 रुपये आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। सर 18 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट पे हैं, लेकिन ये है कि शेयर ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। क्या इन लेवल्स पे एवरेज करना चाहिए और ख़रीदारी करनी चाहिए, या गिरावट का इंतज़ार करें अगर लॉन्ग टर्म के रखना है तो? देखिए विपुल जी, लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली होल्ड करके चले, पर नई खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। ऑलरेडी इन्होंने बाय करके भी रख लिया, तो नई खरीदारी की राय नहीं है। इमीडिएट तौर पे टारगेट्स 285 290 तक स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। तो रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान दें, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर रिजल्ट्स अच्छा आते तो मोमेंटम और भी बन सकता है। तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, ना कि गिरावट पे एवरेजिंग की राय है। जो स्टॉक इन्होंने बाय किया उसको होल्ड करके रखे। 255 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, या 255 या 250 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ऊपर में 280 285 ये 2 टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी।